सभी दोस्तों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी को राम राम। तो आइए आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे अपने परिवार के बारे में। तो आइए जानते हैं एक परिवार और एक घर के बारे में। तो परिवार का अर्थ आप मकान और घर के अंतर से ही समझ जाएंगे। मकान केवल ईंट, रेत, सीमेंट से बनाया हुआ एक बेजान संरचना है, लेकिन घर एक ऐसी जगह है जिससे मधुर संबंधों से संबंधित लोगों में एक दूसरे के प्रति आत्म प्रेम होता है। एक सही परिवार तभी खुशहाल रहता है जब उस परिवार में मकान नहीं, घर जैसे लोग होते हैं। परिवार समाज का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जैसे कि माता पिता, और अगर शादी हो गई है तो पति पत्नी और बच्चे। इसी समूह से मिलकर परिवार बनता है और एक परिवार का होना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बच्चा अपने परिवार की ही छत्रछाया में रहकर ही बड़ा होता है तथा बड़े होकर परिवार को संभालने की ताकत रखता है। जहाँ पर रिश्ते बच्चों को खुशी भी प्रदान करते हैं, वहीं पर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी दिलवाते हैं। परिवार ही बच्चों को समाज के साथ चलना सिखाता है और परिवार ही है जो इंसान को दुखद समय में उनके साथ सहारा बनकर खड़ा भी रहता है। परिवार में सभी को उचित नियमों के होने की वजह से देखा गया है कभी कभी एक दूसरे के मन में दरारें आने लगती हैं। कभी कभी लोगों को दूसरे की कमाई पर निर्भर रहने से भाइयों के बीच झगड़े की संभावना भी बन जाती है। परिवार में अगर अधिक सदस्य हों तो किसी बात को लेकर एक दूसरे के प्रति भेदभाव की भी भावना उत्पन्न हो जाती है। उदारता की भावना, मातृतुल्य प्यार और अकेलेपन का एहसास लोगों को अपने परिवार से अलग कर देता है, जिससे परिवार में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह एक विडंबना ही है या विडंबना ही कही जा सकती है, जिसकी वजह से एक डोर में बंधे रिश्ते अलग अलग जीने को मजबूर हों, उनके रास्ते अलग अलग हों, उनकी सोच अलग अलग हो, और तो और जिंदगी के कई लम्हे अकेलेपन में ही बिता रहे होते हैं। परंतु उन्हें समझ जाना चाहिए कि ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इस ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास अपने प्यार के साथ जीना और अपनों की ज़रूरतों को पूरा करना, और सबको यही सिखाना है कि प्यार इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। इसको सहेज कर रखना सबसे ज़रूरी है। और मैं उन लोगों से कहूँगा जो अपनी ज़िंदगी को केवल अपनी सांसों से ही जोड़ कर रखे हुए हैं, केवल इतना ही संभव नहीं है। और परिवार के कुछ रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं, उन्हें निभाने के लिए बहुत सूझबूझ और एहतियात की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए एक दूसरे पर भरोसा करना सीखें, एक दूसरे की बातों को सुनें और समझें, और जहाँ भी टकराव की नौबत आए वहाँ खामोशी इख्तियार कर लें, खामोश हो जाएं, कुछ बोलें ही ना, केवल सुनते ही रहें। या कई बार आपको छोटी छोटी बातों में समझौता भी करना पड़ सकता है। आप किसी की बात मानकर खुद को छोटा और शर्मिंदगी महसूस ना करें, बल्कि इससे आप अपने समझदार होने का सबूत दे रहे होते हैं, ऐसा समझें। किसी के ऊपर अपना नज़रिया ना थोपें, बल्कि उनकी बात को भी सुनें। हो सकता है कि वह आपसे बेहतर मशवरा दे रहा हो। आप अपने सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, बल्कि उनकी इज्जत करें। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से रिश्तों में बहुत मजबूती आती है, और परिवार का अनुशासन, पारिवारिक स्नेह और मर्यादा परिवार को एक खुशहाल परिवार बना देता है। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना ही परिवार को समाज के साथ चलना सिखाता है, और जिस परिवार में एकता की भावना होती है, सिर्फ उसी घर में ही सुख और शांति का निवास भी होता है। परिवार का होना हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार के प्रति अपने मन में सम्मान रखना तथा अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के संग हर घड़ी परछाई की तरह चलना, यही एक महान व्यक्ति का कर्तव्य है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।